हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स सवाल का दशमलव चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आर्ट्स क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज का हमारा पहला सवाल है 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 बटा 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे चार विकल्प दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं। ये लिख रखा है 2.3 का स्क्वायर नहीं सॉरी क्यू लिख रखा है। ये दे रखा है 0.027। तो इसे हम ये लिख सकते हैं इस संख्या को। ये जैसे ये लिख रखा है यहाँ पर, ये लिख रहा है 0.027। इसे लिख सकते हैं हम 3 का क्यू लिख सकते हैं। 0.3 का क्यू लिख सकते हैं। जब क्यों लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू 3 वो 3 अंकों पर पॉइंट है तो 3 का क्यू 27 हो जाएगा। 27 यहाँ 2 अंक है तो यहाँ पर हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाली जो ए वाला पद है ना, इसे लिख सकते हैं हम इस संख्या को लिख सकते हैं 0.3 का क्यू लिख सकते हैं। जैसे इस संख्या को हम ये लिखेंगे, जैसे इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं 0.3 का क्यू। ये देखिए ये भी क्यू में आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है +1। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है पहले कोष्टक में ए माइनस बी, अगले कोष्टक में जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जाएगा। इतना दे रखा है, इतना पूछा है। आप समझें, ये हो गया हमारा ए क्यू, इसे बोल सकते हैं बी क्यू। अब हमें ये इतना दे रखा है, देखें हम इसे लिखते पहले कुछ टाइम क्या लिखें, ए माइनस बी लिखें। हमारा एक कौन सा है 2.3 माइनस 0.3, इसे किया हमने माइनस। ये हमारा पहला कोष्टक हो गया। अगले कोष्टक में लिखना है हमें ए स्क्वायर, ये वाला प्लस लिखते हैं प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने लिखा, इसे बटा किया, ये सबका पूरा बटा है। अब देखें ये क्या है 2.3 का स्क्वायर, इसे हमने ए माना है, इस संख्या हमने ए माना है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये है 0.69। आप समझे 0.69 जब इसका 23 दिया 69 तो हो जाएगा और पॉइंट लगेगा कितने, 2 अंकों पर गुणा करने पर। तो ये गुणा है, एक दूसरे का गुणा है, तो जो हो जाएगा हमारा ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है हमारा 0.3 है बी स्क्वायर। इसी को स्क्वायर करेंगे, क्यों ये तो हमारा संख्या है बी हमारा कौन ए है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो ये बनेगा हमारा स्क्वायर करने पर, जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो बनेगा 0.09। ये संख्या बनेगी। आप देखें ये संख्या से ये संख्या मैच कर जाएगी, कट जाएगी। इस संख्या को जैसे हम घटाएंगे, इस संख्या को घटाएंगे, अब 2.3 में से 0.3 जाएगा, कितना जाएगा 0.3 जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2, बचेगा। और 2 किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए। बस हमें ये सरसमीका याद होनी चाहिए थी। हमने ये लिखा, इसका मान हमारा ये हो गया ए माइनस बी हो गया, ये वाला ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा देखो ए स्क्वायर है, ये इन दोनों का गुणा है 69 हो जाएगा। ए बी हो गया, ये बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर करेंगे। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या सेम कट गई। चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। 62 नंबर सवाल है। अब देखो ये इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब x संख्या है ना, x संख्या लिखेंगे, यहाँ पर कितने जीरो है, 4 अंक पर पॉइंट है, 4 अंक पर पॉइंट है। पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं पॉइंट 1 2 3 4 लिख लिया हमने। अब इसे लिखेंगे 0.8, इसे लिखा हमने 0.8। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे जब ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा x बराबर, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 हमने 4 जीरो बढ़ा दिया। यहाँ पर कितना पॉइंट है 1, तो 1 जीरो बढ़ेगी ऊपर, तो गुणा में लिख दिया हमने 1 जीरो। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट बढ़ेगा, ये जीरो भी हट जाएंगे।
अब हमने काटा बिंदी से बिंदी काटी, ऊपर कितना बचा 4, ऊपर कितना बचा 4, 4 नीचे बचा 8, तो बोल देंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्या बोला 4 दूनी 8, कट गया 8। अब हमारा बचा क्या है, हमारे पास बचा है x बराबर जो संख्या आई है वो आई हमारे पास 1/2, 1/2 कितने जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो। अब एक का भाग हम एक 2 से भाग देंगे 1 में तो जाएगा 0.5, कितनी जाएगा 0.5 बार जाएगा, कितना जाएगा 0.5 बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.5 बार जाएगा। अब नीचे हमारे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर कितने 3 जीरो और बढ़ेंगे तो ये 0.4 अंकों पर पहुंच जाएगा, पॉइंट कितने पर पहुंच जाएगा 4 अंकों पर पहुंच जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो कैसा हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 1 2 3 4 अंकों पर पॉइंट पहुंचेगा, यहाँ पर ये बनेगा, क्यों पॉइंट तो एक अब जैसे हम इसमें भाग देंगे तो ये 0.5 आएगा, फिर 3 जीरो और लगाना है तो 3 जीरो पीछे जाएगा, 3 जीरो पीछे जाएगा, कितने अंकों पॉइंट पहुंचेगा 5 अंकों 4 अंकों पर, 1 2 3 4, ये इस सवाल का राइट आंसर है जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। बस इसे इसको सॉल्व करना था। आगे चलते हैं इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व है, ध्यान दें 0.009 भागे x बराबर 0.01, इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझें, बिल्कुल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अब समझें जब ये संख्या जब बराबर जो भाग क्या है x भाग में है, जब x भाग में है बराबर की इस तरफ जाएगा ना तो गुणा में बदल जाएगा, किससे बदलेगा गुणा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब गुणा में बदलेगा इसके साथ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 0.00009 बराबर ये पहुंचेगा 0.01 x हो जाएगा। अब निकालेंगे हम x का मान निकालेंगे, जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे ये संख्या कितनी है 0.009, अब ये बट्टे में आएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 0.01। अब समझें यहाँ पर 2 अंकों पर पॉइंट है, यहाँ पर 2 अंकों पर पॉइंट है, ऊपर 3 अंकों पर पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, जैसे गुणा में हम गुणा लगा के 3 जीरो बढ़ाते हैं 1 2 3, यहाँ पर 2 अंकों पर पॉइंट है, गुणा लगा 2 जीरो बढ़ाते ऊपर, अब ये सब पॉइंट जीरो पॉइंट कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा गया है 2 जीरो से 2 जीरो, हमारे पास बचा ओनली कितना 9/9, इससे गुणा हो 9/10 बचा, 9/10 का मतलब क्या हो जाएगा बराबर में 0.09, ये इसका आंसर आएगा जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है, ये हमारे इसमें बी विकल्प में मैच कर रहा है, इस सवाल राइट आंसर है। बस ये हमारा जो भाग में था क्या x हमारा भाग में था बराबर किस तरफ जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। चलते इस सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमारे पास एक है, एक के ऊपर हम कितना है समझें, हमारे 2 अंकों पर पॉइंट के ऊपर 2 जीरो बनाएंगे तो 2 जीरो मतलब 100, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4, ओनली 4 बचेगा, बचा 4। अब 4 का भाग देंगे किसमें 100 में, 4 से कटेगा 4 कितनी 25 बार कटेगा, जब 25 बार कटा ना तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगले वाले सवाल पर यदि 41 37 भागे 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भागे 17.5 को सॉल्व करना है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, ये सवाल बहुत मोस्ट है, आप इन सवालों पर ध्यान दें। अब जो 4-5 सवाल हैं बहुत अच्छे मोस्ट हैं, इन पर ध्यान कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमें ये दे रखा है, इसे सॉल्व करना है। आप पहले इसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम 41 37, ये भाग में है तो बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.75 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएं, जिस बराबर में लिखते हैं, जब इस पॉइंट हटेगा तो बनेगा हमारा 41 37। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो संख्या बन जाएगी 175, ये 175 यहाँ पर पहुँच जाएगा हमारा 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो को मतलब 100 लग गया, ये हमारा पॉइंट हट गया। अब हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझें। जब इस संख्या को लिखेंगे तो संख्या बनेगी हमारी कितनी 41.37 बटे 17.5। अब ऊपर 2 जीरो है तो नीचे जब ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, हमने 2 जीरो नीचे लगा दी।
अब यहाँ पर भी कितने एक का पॉइंट है तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी, एक जीरो एक का मतलब 10 ऊपर हो जाएगा। ये इतना सॉल्व हो गया। अब समझें, अब ये सॉल्व हो गया, समझ लो पहले बिल्कुल बेसिक से। ये 41.37 बटे 17.5 इसे सॉल्व कर। जब ये पॉइंट हटेगा तो इस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 17.5, ऊपर 2 जीरो जाएगा, ये बचेगा कितना 41.37। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, 1 जीरो ऊपर बढ़, 1 जीरो मतलब 10। अब ये पॉइंट हट चुके हैं, जब यहाँ से पॉइंट हमने हटाए, हटाने के बाद ये संख्या ए बन गई, यहाँ से पॉइंट हटा तो संख्या ए बन गई। अब समझें यहाँ पर कितना है, 2 जीरो है, हम 1 जीरो ऊपर नीचे अंश और हर में मतलब जिस संख्या से गुणा और भाग चाहे कर सकते हैं, जितना हम इससे गुणा करें, हम 10 से गुणा कर देते हैं, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं। अब आप समझें, अब आप समझें मतलब 4137 इंटू 100 बटे 75, इसका मान, इतनी बड़ी संख्या का जो मान है, इतनी बड़ी संख्या का मान क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इतना, मतलब इस संख्या से हम भाग 75 से भाग देंगे तो इतना मान मिलेगा, इतना मान मिलेगा। इस संख्या का मान कितना निकल गया, इस संख्या का मान निकल गया है इतना। समझे, ये आ जाएगा 4137 इंटू 100 बटे 75 तो बराबर में कितना मिलेगा, बराबर मिलेगा हमारे पास ये मिला 2364 मिलेगा। अब समझें ये भी तुम्हारा इतना ही है, इसे थोड़ा अलग से लिख देते हैं, थोड़ा दूर करके, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 175 इंटू कितना 1000। आप समझें इस वाली संख्या का मान हम दूसरे मार्कर से टिक कर रहे हैं, कैसे समझ लें, ये वाली संख्या, इस वाली संख्या का मान समझें, इस वाली संख्या का मान देखें, ये संख्या बिल्कुल सेम मिली, ये संख्या सेम मिली है, इस संख्या का मान कितना निकल गया, इतना निकल के आया, ये संख्या मान इतना निकल के आया, ये हो जाएगा कितना 23, ये हो जाएगा 2364। ये ऊपर वाली संख्या का मान इतना मान आया, इतना 64, बटे में कितना पड़ा हमारे 1000 पड़ा है, बटे में पड़ा 1000 से हम भाग देंगे। जब भाग देने के बाद हम 3 अंकों पर पॉइंट लगाएंगे, बनेगा हमारा 2.364। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है, इस सवाल का राइट आंसर है। हमें कुछ नहीं करना, हमें पॉइंटों को बराबर करना था, पॉइंट को हमने नीचे लगाए, एक पॉइंट ऊपर लगाया तो हो गया 100 75। यहाँ पर किया गया, ऊपर 2 पॉइंट थे, यहाँ पर 2 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो ऊपर 1 जीरो लगा दें। अब हमें यहाँ पर 2 जीरो 100 करना था, तो 1 जीरो 10 से गुणा यहाँ कर दिया, 10 से गुणा यहाँ कर दिया, इतनी संख्या का मान कितना बन गया, इतना हमें 2364 के बराबर है, हमने लिख दिया 2364। ये संख्या बटे में, इस वजह से हमने बटे में लिखा और दे दिया भाग, आंसर आया 2.364, जो हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है। चलते अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि 4571 भागे 3.265 बराबर 1400 हो तो 457.1 भागे 32.65 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझे, पहले इस संख्या को थोड़ा हल करते हैं। ये संख्या हो जाएगी हमारे पास 4571 बटे कितना है 3.265। समझे, जब हम संख्या को पॉइंट हटाएंगे तो संख्या कितनी बनेगी 4571 बटे, ये जब बनेगी हो जाएगी 3265। अब ध्यान दें, यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो ऊपर जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो को मतलब 1000, 3 जीरो का मतलब है 1000। ये हो गया, इतना सॉल्व हो गया। इसे सॉल्व किया तो इतना आया, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है 45.7 ये पॉइंट लगा हुआ है, इसके बटे में 32.65। जब इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा हमारा 4571 बटे ये कितना है 3265। यहाँ पर 2 अंकों पर पॉइंट है, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, हमने 2 जीरो को लगाया, यहाँ पर 1 पॉइंट है तो यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगी, 1 जीरो लगा दी। अब समझें, हमें यहाँ पर कितनी जीरो है 3 जीरो, हमें 3 जीरो लाना है। 3 जीरो लाने का मतलब है यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर देंगे। अब देखें, अब 3 जीरो आ गई हैं, अब 3 जीरो आ गई हैं तो अब समझें, जो ये वाली संख्या है, इस वाली संख्या, ये वाली संख्या आप ध्यान दें, ये वाली संख्या
और ये वाली इतनी संख्या को मैच करें आप, ये वाली संख्या आपको बराबर मैच कर रही होगी। जितनी संख्या ए है इतनी संख्या ए है, तो इतनी संख्या का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 71 बटे 32 65। यहाँ पर 1000 है, 1 2 3, ये 1000। इतने का मान कितना दे रखा है, 1400 दे रखा है, हमें दे रखा है 1400। इतने का मान 1400 है, तो इसके बराबर का मान कितना है 1400, तो हम 1400 ले लेंगे। हमने ले लिया 1400 वो बटे में कितना पड़ा हुआ है 1400 दे रखा है, बटे पड़ा है हमारे पास 100, तो लेंगे 100 को लिख लेंगे और 100 से डबल जीरो कट जाएंगे। हमारे पास आंसर कितना बचेगा, ओनली आंसर आएगा हमारे पास कितना 14, जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया हमने, इस पॉइंट, ये 3 अंकों पॉइंट था, यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए, पॉइंट हट गया, ये संख्या बन गई। फिर हमने इस संख्या को कॉमन किया, यहाँ पर 2 जीरो आए, यहाँ पर 1 जीरो, हमें 3 जीरो लाने थे, तो हर अंश में हमने 10 से गुणा कर दिया। इतनी संख्या बराबर है, इस संख्या का मान दे रखा है 1400, हमें लिखा 1400, बटे में हमारे पास है 100 लेखा, 100 से भाग दिया, बचा ओनली हमारे पास 14, जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। चलते अगले वाले स्टार्ट करते हैं। यदि 148 इंटू 74 बराबर 10,952 हो तो 0.10,952 भागे 14.8 को सॉल्व करेंगे। पहले हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे। क्या करेंगे, जब संख्या को भाग देते हैं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, समझें। इस संख्या से भाग देते हैं, पहले इस संख्या सॉल्व करें। ये बनेगी हमारी संख्या कितनी, ये हो जाएगी 0.10,952 बटे, ये है हमारे पास कितने 14.8। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये पहली संख्या को संख्या लिख लेते हैं, 10,952 को लिख लिया। इस संख्या को लिख लेते हैं 148। अब समझें यहाँ कितने अंकों का पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो नीचे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 में नीचे लगा दें। कितने अंकों का पॉइंट है, 1 अंक का पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा, लगा दें हमने, जीरो लगा दें। हम इस बिंदु से इस बिंदु को काट दे दिया हमने। अब इसे सॉल्व करते, थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं। हमने भाग किससे दे रहे, हम भाग दे रहे हैं, इस संख्या से भाग दे रहे हैं। जब इस संख्या से भाग देंगे, कितना बचेगा, समझें। इस संख्या से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 10,952। जब हम इस संख्या से भाग देंगे, इससे देंगे 148 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना, इतना आएगा, इतना आएगा मान 74 आएगा, कितना 74 आएगा। एक तो जब हम इस संख्या से भाग देंगे, इस संख्या से भाग देंगे 74 आएगा, 74 आ गया। आप समझें, अब ये संख्या पहले इससे हमने ये हल किया, अब हमारे पास क्या बचा, क्या है, सोचें कि इस संख्या के बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इस संख्या का मान देखें, इतनी वाली संख्या का मान देखें आप, यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो ओनली कितना बचा हमारे पास 10,952 बटा 148, 10,952 बटा 48, मान कितना 74, तो हमारे पास ओनली कितना बचेगा 74 आ जाएगा, हमारे पास आया 74 भागे कितना है जीरो, 1 2 3 4, मतलब 10,000 है, 1 2 3 4, इससे देंगे भाग तो 4 अंकों पर पॉइंट आएगा। 4 अंकों पर पॉइंट आने का मतलब है 0.0074 हो जाएगा। क्यों, 4 अंकों पर पॉइंट आएगा, 4 अंकों पर पॉइंट आने का मतलब है यहाँ इससे पहले 2 जीरो होने चाहिए, तो ये हो गया 0.0074। किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये मेरा सी विकल्प 0.0074, जो हमारे सी विकल्प में से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस हमें पॉइंट को हल करना था, बराबर में लाना था, कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए से अगले वाले सवाल को सॉल्व करना है। ध्यान दें, यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 हो तो 1/0.003718 सॉल्व करेंगे। 4 विकल्प हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझे। पहले इस संख्या को हल कर लेते हैं, ये लिख रखी है, समझे। 1/, यहाँ पर 3 अंकों पर पॉइंट है, तो ये पहले संख्या लिख लेते पूरी 33718। यहाँ पर 3 अंकों पॉइंट है, जब नीचे से पॉइंट हटेगा ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3, इतना आंसर हो गया, इतना सॉल्व हो चुका है।
इतने के बराबर मान कितना दे रखा है, इतने के बराबर मान दे रखा है हमारे पास, कितना ये मान दे रखा है, कितना 0.2689 दे रखा, इतना के बराबर इतना मान दे रखा है। अब करेंगे इसे सॉल्व, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 बटा, अब समझें पहले हम कितने कितने अंक पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 अंकों पर पॉइंट लगाना, कितने पर लगाना 7 अंकों पर पॉइंट लगाना। हम 1 इंटू पहले ये हो 3 जीरो लगाए, फिर चाहे तो हम 3 जीरो हो गया और हमें लगाना फिर 4 जीरो कर देते हैं, 1 2 3 4, ये मतलब बराबर हो गया। अब बचेगा क्या, नीचे नीचे बचेगा हमारे पास ओनली 37 18। अब हम 1 से गुणा करेंगे तब भी तो ये 1000 रहेगा, हाँ 1000 रहेगा। यहाँ पर भी तो ये 1 इंटू 1000, 1 इंटू 1000 है बटे 37 18 बटे 37 18। इतनी संख्या का मान, जब इतनी संख्या का मान इतना दे रखा है तो हमारी इतनी संख्या का मान, इतनी संख्या का ये संख्या का मान इतना है, इतनी संख्या का मान तो इतना है, मान इतना ही तो है, तो लिखेंगे हम कितना 0.2689 इंटू ये गुणा पड़ा है 4 जीरो 10,000 1 2 3 4। जब इससे गुणा होगा ना तो ये पॉइंट पूरा कट जाएगा, ये इससे गुणा होने पर ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो कट जाएगा। आंसर कितना बचेगा हमारे पास 2689, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते अगले वाले सवाल में 2.62 भागे 131 कैसे सॉल्व करें समझें। ये हो जाएगा हमारा 2.62 बटे 131। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या क्या बनेगी, ये संख्या बन जाएगी 262 बटा 131। तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर 0 100 नीचे आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, ये वाला दशमलव हट जाएगा। तो आप ये देखें ये कितना है 131 दूनी कितना हुआ 262, क्यों 31 दूनी 62 और 100 दूनी 200, तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, ऊपर पहुंचा 2 नीचे कितना 100। अब 100 में जब 2 से भाग देंगे 2 अंकों पॉइंट लगेगा तो लगेगा 0.2। ये किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारा डी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे इससे पहले 0 लगा भी सकते हो, नहीं लगाए तो 0.02 आंसर हो जाएगा। अब इसमें भाग दें समझे, हम 11 का भाग इस बड़ी संख्या में देना, पहले हम सिंपल तरह से भाग देते हैं, ओनली भाग 11 66 कितनी बार जाएगा भाग 6 बार भाग जाएगा। हमने 6 बार भाग दे दिया। अब देखें पॉइंट गिनते कितनी अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अंकों पर पॉइंट लगा। हमारा आंसर आया 6, एक अंक में आया 6 अंकों पर पॉइंट लगाना 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, एक तो यही है 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा दिया, एक जीरो लगा दिया। अब देखें 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 हमारा आया 00 000 6, ये हमारा आंसर आया है। किस विकल्प में मैच कर रहा है, लगभग सी विकल्प मैच कर रहा है। ये क्या है सी 00 000 6, इस विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है सी। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हर क्वेश्चन को लिखते हैं और आपको कॉन्सेप्ट दोनों के साथ हल कराते हैं।